तो 7 पॉइंट के कुछ और क्वेश्चन जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आएंगे, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ और क्वेश्चन क्या है इसमें, क्या कह रहा है, यदि बिंदु ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम, क्या कह रहे हैं, इसके 4 पॉइंट दे रखे, मतलब एक कह रहा है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में समांतर चतुर्भुज कहते हैं, इसके 4 पॉइंट दे रखे हैं ए बी सी डी, हमेशा ऐसे लिखेंगे ए बी सी डी, ऐसा नहीं ए बी सी डी ऐसा नहीं लिखते, ठीक है, इसके 4 पॉइंट बता रखे हैं, ए बता रखा है 6 और 1, 8 और 2, 9 और 4 और P और 3। अब इसके बाद इसमें क्या करते हैं, हमें क्वेश्चन कह रहा है P का मान निकालो। समांतर चतुर्भुज की एक खास बात होती है, उसमें ये वाला विकर्ण इस वाले विकर्ण इन दोनों के बीच की दूरी बराबर होती है, जिसे कहते हैं डायगोनल, ये वाला डायगोनल इस वाले डायगोनल के बराबर, मतलब ये वाला विकर्ण इस वाले विकर्ण के बराबर है, मतलब AB की दूरी, सॉरी AC की दूरी बराबर होगी BD की दूरी के बराबर, लेकिन इसमें हम इस तरीके से नहीं निकालेंगे। और क्या होता है, इनमें जो मिड पॉइंट होता है इसका मिड पॉइंट इक्वल होता है, जो इसका मिड पॉइंट होगा वही इसका मिड पॉइंट होगा, तो हम इसको मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले, मध्य बिंदु वाले फॉर्मूले में से सॉल्व कर देंगे, तो इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। अब क्या करेंगे, ए और सी को ले लिया, ए सी ले लिया, क्या पॉइंट है 6 और 1, 9 और 4, इनका मध्य बिंदु निकालेंगे x1 y1 x2 y2, मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे में 2, y1 प्लस y2 बटे में 2, तो x1 में इसको जोड़ा बटे में 2 कितना रहेगा 15 बटे में 2, y1 प्लस y2 बटे में 2, तो 1 और 1 प्लस 4 बटे में 2, 5 बटा 2 आ गया। उसके बाद BD 8 और 2, P और 3, x1 y1 x2 y2, इसमें भी वही लगाएंगे, x1 प्लस x2 बटे में 2, y1 प्लस y2 बटे में 2, तो 2 प्लस 3 बटे में 2, इतने में कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, क्योंकि हमें P का मान निकालना है, ठीक है। अब कंपेयर करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पर कंपेयर कर देता हूँ मैं, देखो 8 प्लस P बटे 2 बराबर कितना आएगा 15 बटे 2, 2 से 2 कट गया, 8 प्लस P बचा बराबर 15, P प्लस का 8 माइनस का 8 हो गया, तो P का मान कितना आ गया 7, ऑप्शन में ये। क्या किया, पहले इनमें मध्य बिंदु, इन दोनों का मध्य बिंदु का फॉर्मूला इस वाले मध्य बिंदु के फॉर्मूले के बराबर है, ठीक है, फिर दोनों को एक फॉर्मूले में रखकर आगे सॉल्व कर दिया, ठीक है, P का मान निकल गया 7, तो हमारा आंसर हो गया 7, कोई दिक्कत। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, y का मान ज्ञात कीजिए, इस प्रकार के क्षेत्रफल, मतलब एरिया दे रखा है, ट्राइंगल LMN बराबर 12 तथा शीर्ष मतलब इसके वर्टेक्स दे रखे, वर्टेक्स के निर्देशांक ये है, मतलब एक क्वेश्चन कह रहा है, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के 3 पॉइंट दे रखे हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3, और इसका एरिया दे रखा है 12 पहले से, कह रहा है जहाँ y दिख रहा है ना इसकी वैल्यू निकालो, त्रिभुज दे रखा है, ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा देंगे, ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN 1/2 x1 y2 माइनस y1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, भैया ये नहीं है, कोई बात नहीं, एग्जाम में नहीं, ये पॉइंट एग्जाम में नहीं, y1 माइनस y2 भी नहीं आ गया क्वेश्चन गलती से तो क्या उखाड़ लो, कुछ तो कर ही ले, ऐसे कैसे करते थे 1/2, इसका मान 12 दे रखा है, भैया x1 का मान कितना दे रखा है हमें 1, y2 का मान हमारे पास कितना दे रखा है y3 का मान कितना दे रखा है 2, x2 का मान कितना है हमारे पास 3, y3 का मान हमारे पास कितना है 2, y1 का मान कितना है y1 का मान कितना 2, y3 का मान हमारे पास कितना 2 माइनस 2, ठीक है, x3 का मान हमारे पास कितना है 5, y1 का मान कितना हमारे पास 2,
और y2 का मान कितना y। कोशिश करते हैं करने की, ये 2 उधर पहुंच जाएगा तो 12 दूनी 24, एक ही गुणा कर दूं तो y माइनस 2, एक से गुणा करते हैं तो वही रहता है, 2 में से 2 गया 0, 0 की 3 में गुणा कर दी 0, खत्म। 5 किस में गुणा, 5 दूनी 10 y 10, और 5 की y में कर दी तो 5 y। अब देखो क्या करेंगे, 24 माइनस का 2 प्लस का 2 प्लस का 10 माइनस का 10, 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा 4y। आई थिंक आई हैव डन सम मिस्टेक। देखते हैं क्या है इसका माइनस प्लस आंसर। 4 आया। 4 बचेगा, इसमें से कितना बचेगा 26, 26 में से 10 गया 16 बराबर माइनस का 4y। ठीक है, कहीं y1 का मान हमारे पास कितना है 2, y2 का मान y। ये प्लस माइनस में कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस की दिक्कत लग रही है। तो 16, y का मान कितना है 4 चौक 16 माइनस का 4। ऑप्शन में देखता हूँ, ठीक है ऑप्शन में दे रखा है, हाँ डी, एक माइनस का 5 दे रखा है और एक माइनस का 4 दे रखा है। ठीक है, 2 ऑप्शन दे रखे हैं, माइनस का 5 और माइनस का 4, तो कौन सा आंसर आ गया माइनस का 4, ये ऑप्शन में आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, अगर आगे क्वेश्चन में गलती से तो करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे करते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, x का मान ज्ञात कीजिए यदि एक्स वाई बिंदु माइनस इससे और इससे समान दूरी पे, मतलब क्या बकवास क्या रखा है कि क्वेश्चन में, मतलब कोई एक्स पॉइंट है, ठीक है, एक्स से ये जो 3 पॉइंट दे रखे हैं, यहाँ कहीं 3 पॉइंट होंगे, वो बराबर दूरी पे है, एक्स की किसी बिंदु से बराबर दूरी पे है। ठीक है, बराबर दूरी पे, तो अब क्या करेंगे, तो दूरी का फॉर्मूला तो हमें याद ही है। ठीक है, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, अब देखो तो क्या कह रहा है, इससे ये भी इक्वल है और इससे ये भी इक्वल है, तो एक बार इससे इसके साथ दूरी का फॉर्मूला लगा देंगे, एक बार इसको इसके साथ दूरी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो अब इसको लॉन्ग कट करते नहीं है, डायरेक्ट शॉर्ट में एक्स वाई माइनस का 1 कर दो, इसके साथ इसको भी लिख दे एक बार, तीनों के साथ नहीं करेंगे क्योंकि लंबा सॉल्व हमें वैसे नहीं करना सॉल्व, ऑप्शन वाला सवाल है तो ऑप्शन के हिसाब से करेंगे। एक पॉइंट ये और एक्स वाई, दूसरा पॉइंट दे रखा माइनस का 1 और माइनस का। ठीक है, मतलब क्वेश्चन खुद ही कह रहा है इससे सबकी दूरी बराबर, तो एक बार इन दोनों को साथ में ले लिया, एक बार इन दोनों को साथ में लिया, दूरी बराबर तो दूरी का फॉर्मूला लगा देंगे। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, रूट में x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर जो होता है। अब दोनों तरफ दूरी बराबर रखेंगे तो रूट से रूट कट जाएगा, तो शॉर्टकट मारे रूट से रूट काट दिया मैंने, x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2, फॉर्मूला याद है, फॉर्मूले में रूट से रूट काट दिया। अब सॉल्व कर देते हैं, क्या होता है x2 माइनस x1 माइनस का 1 माइनस एक्स का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर 2 माइनस y का स्क्वायर, इसमें माइनस का 1 माइनस का x का स्क्वायर प्लस माइनस का 2 माइनस का y। अब सॉल्व नहीं करेंगे इससे आगे, अब निकालेंगे ऑप्शन, कौन सा वैल्यू रखिए जो ये दोनों तरफ इक्वल आ जाए, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे बड़ा लंबा सवाल बढ़ जाएगा। ऑप्शन उठाओ, पहला ऑप्शन 0, अभी सिंपल वाला रखे ना 0 0, यहाँ x का मान 0 रखा तो 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 0 रखा 2 का स्क्वायर 4, यहाँ x का मान 0 रखा 1, 1 का स्क्वायर 1, 0 रखा 2 का स्क्वायर 4, अभी दोनों तरफ आ रहा है 5 5, ऑप्शन खत्म। ठीक है, यह ऑप्शन हो गया। ठीक है, लॉन्ग मेथड से करेंगे, बाकी लंबा कुछ चीजें ऑप्शन से होती है वो ऑप्शन से करेंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, किस अनुपात में 3 5 माइनस का 7 9 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड बिंदु 1 2 को विभाजित करता है। इतना बुरा कह दिया ना, मन ही नहीं कर रहा क्वेश्चन करने का। क्या किस अनुपात में, अनुपात वाला सुनते, रेशियो वाला सुनते एक फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए, m1x2 m2x1, क्योंकि रेशियो उसी में ही था, तो ज्यादा इतना याद नहीं रखते कि भाई क्या क्वेश्चन कह रहा है, रेशियो कह रहा है तो रेशियो में तो वही फॉर्मूला हमने यूज किया m1x2 m2x1 वाला। क्या कह रहा है, मिलाने वाले रेखाखंड बिंदु, मतलब ये हमें क्वेश्चन में आंसर दे रखा है x1 y1 x2 y2, बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड बिंदु 1/2 और 6 को विभाजित करता है। मतलब जो हमारा आंसर होता है ना, x बराबर m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2
m2 y1 m1 y2 m1 प्लस m2, ये दो चीजें इसमें रख दो फॉर्मूले में। जो 1/2 दे रखा है या मैं आंसर दे रखा है 1/2, इसमें हम सारा सॉल्व नहीं करते, ध्यान रख लेना। m1 का मान हमें पता नहीं, x2 की जगह कितना हमारे पास 3, शाबाश माइनस का 7। m2 का मान पता नहीं, x1 का मान कितना हमारे पास 3, m1 प्लस m2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या देखें 1/2 ऐसे कैसे 7m1 3m2 m1 प्लस m2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते क्या आएगा 2 सत्ते 14m, देखो इसके मतलब 2 सत्ते 14 2 तिया 6 प्लस इसकी कर दूंगा बराबर निशान m1 प्लस m2। अब m वाले एक तरफ बिना m वाले एक तरफ 14m1 प्लस का m1 इसके पास जाकर माइनस का m1 हो जाएगा, ये m2 है, ये प्लस का माइनस का 6 है। तो 14 में से 1 गया तो 14 और 1 15m1, इधर बचेगा कितना माइनस का 5m2। ठीक है, कोई दिक्कत? m1 यहीं पे रहेगा, m2 बटे में चला जाएगा, 5 यहीं पे रहेगा, 15 बटे में चला जाएगा। तो 5 एकम 5 5 3 15, तो दूसरा ऑप्शन 1/3 ये हो गया। किसी भी एक को सॉल्व करें, रेशियो को क्या दे रखा है 1:3। हाँ एक हमें तो एक का अनुपात निकालना है, बाकी दूसरा सॉल्व करके क्या फायदा, इससे भी वही आंसर आएगा, बस इसको प्रॉपर सॉल्व करना। अनुपात क्या दे तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना हमें। और के में दे रखा होगा हमेशा, इसका जो क्वेश्चन होगा ना के में, जो हमें वो बातें निकालनी है हमेशा के में दे रखा होता है, क्योंकि हम लोग कई क्वेश्चन में मान लेते हैं ना के अनुपात 1, इसीलिए आया समझ में। अब आगे करते के का मान 1/। अगला क्वेश्चन कह रहा है पी क्यू एक रेखाखंड है, रेखाखंड का मतलब लाइन सेगमेंट है पी और क्यू, जिसके पॉइंट बता रखे माइनस का 4 5 5 और 2 पॉइंट बता रखे। पी क्यू पर एक बिंदु आर है, मतलब पी क्यू पे कोई एक बिंदु है आर, ठीक है। इस प्रकार है कि पी आर बराबर 2QR, क्या डरा रहा है पी आर बराबर 2QR। जब भी ऐसा कुछ दिया रहता है क्यू आर को उसके बटे में ले दो, पी आर ये क्यू आर बटे में चला गया, इधर 2 बचा और बटे में 1, इसका मतलब पी आर का मान 2 हो गया और क्यू आर का मान कितना हो गया 1। अनुपात पता चल गया, ये m1 हो गया हमारा, ये हो गया m2, x1 y1 x2 y2। अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, m1 x2 वाला। क्या फॉर्मूला होता है नहीं लिखो, लिख दो फॉर्मूला m2 x1 m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2 y बराबर क्या होगा m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। m1 का मान कितना हमारे पास हो जाएगा, ये हो गया m1, 2 गुणा x2 का मान कितना है हमारे पास, देखो x2 का मान कितना हो गया हमारे पास 5, m2 का मान कितना हमारे पास 1, उसके बाद x1 का मान हमारे पास कितना है माइनस का 4, m1 का मान कितना बचा हमारे 2 प्लस 1। अब उसके बाद m1 का मान हमारे पास कितना 2, y2 का मान 2, m2 का मान कितना हमारे पास 1, y1 का मान कितना 5 बटे में 2 प्लस 2 5 10, 10 में से 4 गया 6, 6 बटे में 3, 2 2 4, 5 में 5, 5 और 4 9, 9 बटे में 3, 3 दूनी 6, 3 3 9। किस में आ रहा है 2 और 3 आंसर, सी ऑप्शन में। फॉर्मूला याद हो, कैलकुलेशन करना आता हो, क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आगे करते हैं, इसमें एक लाइन में बात लिख देगा और क्या क्या सॉल्व करो, समझ में नहीं आएगा करना क्या है। संबंध कह रहा शून्य क्षेत्रफल के त्रिभुज के शीर्ष के बीच में क्या संबंध होता है। कह रहा एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का एरिया आ रहा है 0, तो बताओ उसके शीर्ष कैसे होंगे। ऑप्शन दे रखा है सरेखी, वर्टेक्स और पैरेलल। मतलब क्या होता है, एक ग्राफ है, ग्राफ में एक ट्राइंगल बन रहा है कहीं पे, ठीक है, कहीं पे ट्राइंगल बने, उस ट्राइंगल का मान 0 है। हम कोई सा भी क्वेश्चन कर लें आज तक, किसी भी का भी एरिया 0 नहीं आता किसी भी ट्राइंगल का। जैसे 1/2 बेस इंटू हाइट, हम कुछ भी फॉर्मूला लगा दें कभी 0 नहीं आता, ठीक है, बहुत ही रेयर केस है 0 आने के। तो
किसी भी ट्राइंगल का एरिया कभी जीरो कब आता है? जब वो तीनों की तीनों एक ही लाइन पे हो, क्योंकि इसमें ना ट्राइंगल बन पाएगा, तो इसे कहा जाता है कॉलिनियर। समान। जब उसके क्या होगा कॉलिनियर, मतलब एक ही लाइन पे, तो ट्राइंगल कहाँ से बनेगा? ट्राइंगल बना नहीं तो एरिया कहाँ से आ जाएगा? ठीक है, इसलिए कॉलिनियर। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? शीर्ष रेखीय वर्टेक्स आर कॉलिनियर। सिंगल लाइन में क्वेश्चन खत्म। क्या करते हैं? साइन ए माइनस कोस से कॉमा लगा हुआ, अलग अलग डिजिट है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या रहा है? ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। दूरी क्या रहा है, डिस्टेंस क्या रहा निकालने, तो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा देंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 का मान कितना हमारे पास? cos है, और x1 का मान sin है, प्लस y2 का मान कितना रहेगा? प्लस और इसका मान माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos है। अब देखो, एक तरीका तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं करूंगा, हम आधे लोग कंफ्यूज ना हो जाए, तो एक नॉर्मल फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस माइनस 2 साइन ए कॉस है, होता ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, या माइनस है तो माइनस ए बी। क्योंकि अगर देखो ये डिस्क्रिप्टिव वाला होता तो मैं फॉर्मूला लिखवाता, सब चीज कराता, अभी डायरेक्ट शॉर्ट में जितना शॉर्ट हो, तो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है प्लस 2 साइन है कॉस है। देखो ये प्लस का और ये माइनस का कट गया, साइन और साइन कितने हो गए? साइन साइन 2 साइन और 2 कॉस, कॉस को तो क्या गया 2 साइन है प्लस 2 कॉस स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, 2 ले लिया, क्या बचा? साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है। हम लोगों ने 8 चैप्टर में पढ़ा ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसका मान कितना हो गया? 1। तो आंसर क्या आ गया? √2। तो इसका डिस्टेंस कितना है? √2। कोई दिक्कत? फॉर्मूला और कुछ नहीं इसमें। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2x और 0 q बराबर 0, इनके बीच में मध्य बिंदु, मध्य बिंदु मतलब मिड पॉइंट पूछ रहा है कि इन दो पॉइंट के बीच के मिड पॉइंट निकालो। मिड पॉइंट निकालने का तरीका होता है फॉर्मूला x1 प्लस x2 बटे में 2, y1 प्लस y2 बटे में 2। x1 हमारा u और u हो गया y1, ये x2 u हो गया, y2 u हो गया हमारा। x1 का मान कितना? 2x, x2 का मान 0 बटे में 2, इसका मान कितना हो जाएगा? y1 का मान 0। अब आंसर क्या आएगा बताओ मुझे, किसको आइडिया कुछ? सी, चलो देखते हैं। क्या 2x बचेगा? 2x में 0 जोड़ेंगे 2 बटे में 2 से 2 कट गया, x बचा, यहाँ बचा 2y, 2 से 2 कट गया y, xy। ठीक है, आगे करते हैं। ठीक, अब क्या कह रहा है? x के निर्देशांक कहलाते हैं, मतलब क्या? x के कोऑर्डिनेट, कोई भी एक ग्राफ है उसमें x के कोऑर्डिनेट को क्या कहा जाता है? हिंदी में कहा जाता है भुज, इंग्लिश में कहा जाता है x एक्सिस। उसी तरीके से y का क्या होगा? y को हिंदी में क्या कहा जाता है? कोटि, और इसमें क्या जाता है? y एक्सिस कहा जाता है। ठीक है, x अक्ष पर किसी भी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? मतलब ये क्या कहना चाहता है? कोई ग्राफ है, x ऐसी लाइन होती है ग्राफ में, इस पे अगर कोई पॉइंट x है तो दूसरे का मान क्या होगा? अगर x कह रहा है तो y का मान 0 होगा, अगर वो y कह रहा है तो x का मान 0 होगा। जैसे अगले क्वेश्चन में कह रहा है y अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0। x पे क्या होता है? x और 0, y पे क्या है तो y का मान रहेगा दूसरे वाले का 0, जो देगा वो 0, जो देगा उसका मान और अगले वाले का 0, ये रहता है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है इसका। उसके बाद मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कर, मूल बिंदु का मतलब ओरिजिन होता है, फॉर्मूला यही होता है। इस फॉर्मूले में पुट कर देता हूं मैं, x1 y1 x2 y2, x2 का मान कितना? 0 माइनस x, और ये कितना हो जाएगा? 0 माइनस y। तो ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर, y में से 0 गया y स्क्वायर।
बस ये आंसर हो गया। बस ये 4 चीज क्या होता है, इसका एक्स एक्सिस, इसका वाई एक्सिस, इसका जो वैल्यू दे रखी है उसका मान, बाकी दूसरा वाला 0। इसमें क्या था, y कह रहा था, y का मान वही और दूसरा वाला 0। डिस्टेंस का फॉर्मूला ये, उस वजह से सॉल्व हो गया, खत्म।